आप अभी अक्टूबर महीने में एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि ये 100-200 किसान बैठ जाते हैं और मीडिया वाले उठा के जो है वो इनकी बड़ी बड़ी फोटो छाप देते हैं। ये गन्ना किसान, छोटे छोटे किसान, आपके यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का शासन है, ये किसान छोटे छोटे संगठनों में बंटकर सेल्फ स्टाइल्ड एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। इसकी नौबत क्यों आई? कभी आपने क्यों ये नहीं समझा कि गांव लेवल पर क्या मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं? जो छोटे छोटे किसान छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर खुद जनता के हित के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से टकराते हैं या उनका विरोध करते हैं, क्या वजह है इसकी? पहली बात तो किसानों के लिए नहीं थी, वो शब्द नहीं था, वो थी कि कई बार देखिए मुद्दे बहुत हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था ना कि अधिकारियों को धमकाते हो। अधिकारी कोई किसान चल का आया किसी के पास, कोई तहसील का काम है, कोई थाने का काम है, छोटे छोटे काम है, और कई बार अधिकारी चक्कर कटवाते हैं। तो उसी बात के लिए मैंने कहा था कि भाई बुद्धि ठीक कर लो, कोई उस काम ले। और किसानों के लिए बात नहीं थी भाई, किसान के मुद्दे तो वाकई इस देश में बहुत ज्यादा हैं, परिस्थिति ऐसी है, सब अपने तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत किसान के लिए नहीं था, लेकिन ये था कि भाई रोज कहीं सड़क जाम हो रही, वो हो जा, और ये बात ठीक है कि आप लोग भी कई बार उस बात को बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं व्यक्तिगत किसान पे कैसे बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं? आप बोल रहे हैं मैं कैसे बढ़ा सकता हूं और कैसे चढ़ा सकता हूं, वो तो कैमरे पे दिख रहा है। यार ये तो इंटरव्यू के बाद तो आप किसी को चढ़ा दो और किसी को गिरा दो, आपके हाथ में साहब। आपको लगता है ऐसे? हाँ, होता तो ऐसा ही है। चलिए ये बताइए कि बहुत सारे मुद्दों में मैंने देखा कि आप किसान बेल्ट से आते हैं, लेकिन आपने खुलकर प्रत्यक्ष रूप से किसानों का साथ नहीं दिया। जी। लखीमपुर खीरी की घटना हुई जी, तब किस अंतर्द्वंद में रह गए आप? ना ये कह पाए ये गलत है, ना ये कह पाए कि जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं देखिए, जिसने जो किया उसके खिलाफ वो कार्रवाई तो होनी चाहिए। कई बार हमें नहीं पता होता सही में क्या हुआ वहां, कितना किसान आंदोलन चला। मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि किसान के बारे में कोई भी गलत बात कही जाए। थे तो किसान ही, मेरे उनके व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, मैं 3 कानून के समर्थन में हो सकता हूं, विरोध में, लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं उस चीज को पसंद नहीं करता। जो आपने लखीमपुर का मुद्दा, मुझे यही नहीं पता लगा आखिर तक कि सच क्या है। हो सकता है आपको पता लग गया हो। हर तरफ से अपने अपने मत की बात आ रही थी, लेकिन ये सच है और कार्रवाई हुई भी है। जो भी उसमें दोषी था, चार्जशीट भी गई है, और सरकार की तरफ से मुझे लगता है बिल्कुल निष्पक्ष उसमें कार्रवाई हुई है। सरकार ने कार्रवाई की है? हाँ, शायद इस बात से किसान नेता भी संतुष्ट है। उन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने फैसला किया था, किसान नेताओं ने बैठ के, और जो फैसला हुआ था वो सरकार ने लागू किया। आप मंत्री रहते हुए ऐसा कौन सा काम आपको लगता है कि 6-8 महीने बाकी रह गए हैं कि ये काम इस सरकार के दौरान मुझे कर लेना चाहिए था, या मेरे से नहीं हो पाया, या मैं करना चाहता हूं? वो कौन से 2 काम है? अभी तो 6-8 महीने भी नहीं रहे, अब तो 2-3 महीने रह गए मेरे विचार से। आचार संहिता लग जाएगी। हाँ, आचार संहिता, अब तक काम तो बहुत होते हैं, काम लगातार चलते रहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, मेरे क्षेत्र के मुद्दे अलग हो सकते हैं, मेरे प्रदेश के मुद्दे अलग हो सकते हैं, मेरे मंत्रालय के मुद्दे अलग हो सकते हैं। तो काम तो इतने हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो काम कभी समाप्त होते भी नहीं और होने भी नहीं चाहिए। लगातार उस सोच के साथ हम काम करते रहते हैं। पर्टिकुलर एक आधी बात को उसका कोई फायदा नहीं। एक ऐसा काम बताइए जो आपके अलावा कोई ना कर पाता और आपने कर दिया हो मंत्री रहते हुए। ऐसा तो अपनी बड़ाई करने वाली बात हो जाएगी। कर दीजिए कोई। मेरा एक मुद्दा आपने बताया तो मेरे याद है, 2016 की बात है। हमारे यहाँ बीटी कॉटन का सीड मोनसेंटो बनाती थी, एक ही कंपनी देश में। मोनसेंटो की मर्जी थी, अब सारा कॉटन में 98% उन्हीं का सीड जाता था। तो सबने कहा, मैंने कहा ये अपनी मनमर्जी से क्यों बेचते हैं बीज पूरे देश में? सबने राय दी कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, तो प्राइवेट कंपनी है, तो अपनी मर्जी से बीज बेचेगी। तो मैंने कहा आप अधिकारियों को भाई फाइल बनाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। कृषि राज्य मंत्री था मैं उस समय। सबने विरोध किया, किसी ने नहीं फाइल। मैंने बस कैसे कैसे वो काम करवाया मैं जानता हूं, और एक ही दिन में मोनसेंटो के बीज के 300 रुपए किलो हमने कम किए थे। शायद उस समय 1100 या 1150 था, हमने 800 रुपए सीलिंग लगा दी थी कि 800 से ऊपर आप मोनसेंटो को ये बीज नहीं बेच सकते। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, तो एक याद आ गई तो बता दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं ही कर सकूं, कोई और नहीं कर सकता। बहुत सी बातें जब आप मंत्री होते हैं आपके याद नहीं आती, आपके ध्यान में नहीं आती। इतना काम होता है, इतना बड़ा होता है, और ज्यादातर लोग जब उनकी निगाहों में बात आती है तो करते भी हैं काम। आपके संसदीय क्षेत्र में एक उपचुनाव हुआ, उसमें बड़ी आपकी साख दांव पे लगी हुई थी जी। आप वो सीट बचा नहीं पाए। हाँ, मैं हार गया जी। वजह? वोट नहीं दिए जनता ने। वो तो मुझे भी मालूम है।
हाँ जी। लेकिन वोट क्यों नहीं मिले, इसकी वजह? भाई उनकी इच्छा थी इसलिए नहीं दिए। अब मैं बहुत से कारण होते हैं उसके। हो सकता है उन्हें मेरा काम पसंद ना आया हो उस समय पे। हो सकता है जिसे हम चुनाव लड़ा रहे हो वो पसंद ना आया हो। तो हर चुनाव का अपने आप में बहुत सी क्वेश्चंस होती है। कहीं जाति हावी हो जाती है, कहीं क्षेत्रवाद हावी हो जाता है। मुख्य कारण क्या खोजा उसका? मुख्य कारण तो जो उस समय वर्तमान विधायक थे वो और मैं, हम दो ही कहेंगे। तीसरा कारण तो चूंकि उपचुनाव था, मुख्यमंत्री तो बनाना नहीं था किसी को, ना प्रधानमंत्री को इसमें थी, हम ही दोनों थे वहां। तो सांसद के रूप में मैं, विधायक के रूप में वे, तो शायद हम दोनों की कुछ गलतियां रही होंगी जिसकी वजह से हम वो चुनाव हारे। क्योंकि आमतौर पर जिसकी सरकार होती है और 10 साल से चल रही हो तो वो उपचुनाव हारते नहीं, बिल्कुल। इसलिए गलती की, आपसे सवाल पूछा मैंने। जो गलतियां हुई थी वो सुधारने का प्रयास किया हम लोगों ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।